नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन मेजर डेवलपमेंट, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा अनाउंस किया गया है दैट दे आर गोइंग to buy up to 26% equity stake in LNG projects in United States। आप यहाँ पे देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर है दैट गेल प्लान्स टू बाय अप टू 26% equity stake in LNG projects in United States। और ये अपने आप में काफी बड़ी बात इसलिए बन जाती है क्योंकि ये वेल नोन फैक्ट है कि यूएसए से आने वाली जो LNG है वो काफी महंगी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है दे हैव मेड अ डिसीजन कि वो अब यूएसए में 26% का इक्विटी स्टेक बाय करने वाले हैं। बात करेंगे पूरी कहानी बेसिकली क्या है, किस वजह से गेल ऐसा कर रही है, इसमें रशिया का क्या रोल है, रशिया का क्या एंगल है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा, यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे और पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक कंटेंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आप मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करेंगे तो आपको जो फाइनल प्राइस पड़ेगा दैट इज ओनली एंड ओनली 1040 रुपीज। ऑल राइट, सो पिछले साल मई 2022 की बात है कि रशिया की जो कंपनी गैसप्रॉम है उसके द्वारा बेसिकली इंडिया की जो गैस सप्लाई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये कहानी असल में बहुत पुरानी है। 2012 में इंडिया और रशिया के बीच में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें कि जो रशियन कंपनी एक तरफ गैसप्रॉम थी और इंडिया की जो सबसे बड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको कि हम लोग गेल के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने मिलकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें थी वो ये थी कि आने वाले 20 साल के लिए रशिया की जो गैसप्रॉम है वो इंडिया को एनुअली 2.5 मिलियन टन्स ऑफ एलएनजी सप्लाई करेगी। और ये सबसे पहला सप्लाई जो इनके द्वारा शुरू किया गया था ये 6 साल के बाद 2018 में स्टार्ट किया गया था। तो ये निर्धारित किया गया कि आने वाले 20 साल तक स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 ये वाला गैस सप्लाई चलने वाला है। लेकिन होता क्या है, मई 2022 में गैसप्रॉम के द्वारा उन सप्लाईज को कैंसिल कर दिया जाता है। बहुत डिस्कशन होने के बावजूद भी ये जो गैस सप्लाईज थे दोबारा रिज्यूम नहीं करवाए गए। सितंबर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं भारत के लिए कि हम लोगों को मजबूरी में कहीं और से गैस परचेज करनी पड़ती है, और वो भी 2 गुने दाम में। यानी कि जो दाम हमने रशिया के साथ फाइनलाइज किया था उससे 2x टाइम्स ज्यादा पैसा देते हुए हमने गैस को प्रोक्योर किया। और गेल ने उस टाइम पर यह भी नहीं बताया कि गैस को कहां से प्रोक्योर किया गया है, केवल इतना बताया कि गेल इंडिया लिमिटेड ब्रॉट सेवरल LNG कार्गोस फॉर डिलीवरी बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर एट मोर देन डबल द प्राइस इट पेड अराउंड दिस टाइम लास्ट ईयर। तो बताया गया कि लगभग $40 पर मिलियन BTUs फॉर LNG के हिसाब से हमने उस गैस को मंगवाया था। रशिया के साथ जो हमने प्राइस फाइनलाइज किया था दैट वाज लेस देन $15 पर मिलियन BTUs, लेकिन यहां पर हमें $40 से भी ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा था। और बहुत सारी बातचीत होने के बावजूद भी जो रशिया की सप्लाईज थी वो रीइंस्टेट नहीं करी गई, बल्कि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट था वो इंडिया पर इतना भारी पड़ा कि इंडिया का एक पूरा का पूरा प्लान था टू सेटअप 1000 लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूलिंग स्टेशंस नेशन वाइड, और वो वाला प्लान भी हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया बिकॉज वो प्लान मेजरली डिपेंडेंट था कि रशिया हमें गैस को सप्लाई करता रहेगा और हम लोग उस बेसिस पे LNG के जो फ्यूलिंग स्टेशन है उसको भारत में लगाते रहेंगे। लेकिन क्योंकि रशिया ने कैंसिल किया तो ये वाला प्लान भी हमने कैंसिल कर दिया। आप यहां पे देख पाएंगे दिसंबर 26, 2022 की खबर है, गैसप्रॉम्स गैस सप्लाई कट हिट्स गवर्नमेंट प्लान फॉर 1000 LNG स्टेशंस। और क्योंकि कहीं से भी गैस नहीं आ रही थी इसीलिए इंडिया ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस अलग अलग देशों से बातचीत करने में लगा हुआ था। इंडिया ने फोन मिलाया USA, UAE और सऊदी अरेबिया को फॉर गैस सप्लाईज, बल्कि अलग अलग जगह पे इंडिया ने कहा कि डील तो देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे होगी टू सिक्योर एडिशनल लिक्विफाइड नेचुरल गैस कार्गोस एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और उसी चीज का परिणाम आज हम लोग फाइनली देख रहे हैं कि इस महीने गेल के द्वारा 26% इक्विटी स्टेक LNG प्रोजेक्ट इन USA में लेने का फैसला लिया गया है। बिजनेस एनालिस्ट ने कवर किया, गेल प्लान्स टू बाय 26% equity stake in the LNG projects in the United States। ये वाला फैसला है जो कि फाइनली ले लिया गया है।
ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें बहुत सारी डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ मोटा मोटा इन्होंने बताया है द कंपनी इज ईदर डायरेक्टली और थ्रू इट्स एफिलिएट्स exploring the opportunity to buy equity from an existing or post commissioning of a proposed LNG liquefaction plant or project in the United States। बल्कि एक और पैराग्राफ में ये बोला गया है कि ये जो पूरी की पूरी डील है इसमें गेल इज इंटरेस्टेड टू सोर्स 1 मिलियन टन्स पर एनम LNG फ्रॉम दी LNG लिक्विफैक्शन प्लांट, और साथ ही में ये पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट है ये लगभग 15 साल के लिए होने वाला है। ये बताया गया है कि ये जो पहली गैस सप्लाई है दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026, यानी कि आज से लगभग 3.5 साल के बाद जो पहली सप्लाई है उसको शुरू किया जाएगा। एंड ये भी कहा गया है कि अगर हमें जो प्राइजेस हैं वो सही लगे तो उस केस में हम लोग 15 साल के पीरियड को 5 साल से या फिर 10 साल से और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज यूएसए से आने वाली जो गैस है वो काफ़ी महंगी मानी जाती है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने पहले यूएसए को कभी अप्रोच नहीं किया। आज से 5 साल पहले मार्च 28, 2018 में भी इंडिया के द्वारा यूएसए को अप्रोच किया गया था और उस टाइम पर भी यूएसए ने अग्री किया कि हम लोग आपको गैस देंगे, बल्कि 3.5 मिलियन टन पर एनम गैस देने की बात हुई थी। लेकिन इंडिया कभी भी उतनी गैस यूएसए से मंगवाता नहीं था, प्राइमरीली बिकॉज यूएसए से जो आने वाली गैस थी एक तो वो महंगी पड़ती थी, दूसरी यूएसए से आने वाली गैस में रेगुलेटरी हर्डल्स बहुत होते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो अब हमने यूएसए के साथ जाकर के इस डील को साइन किया है। बाय द वे बताना चाहूंगा कि इंडिया केवल यूएसए के साथ ही नहीं बल्कि और भी कंट्रीज के साथ लॉन्ग टर्म गैस डील्स को साइन करने की बातचीत में लगा हुआ है एंड इट इज ऑल्सो इन टॉक्स विद द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड अदर पार्टीज टू सोर्स गैस टू मीट द लोकल डिमांड्स। ये वाला अनाउंसमेंट भी गेल के द्वारा किया गया है और ये अनाउंसमेंट तो इनफैक्ट गेल ने जनवरी में ही कर दिया था। इन माय ओपिनियन बिल्कुल सही कर रहा है इंडिया, बिकॉज देखिए हम लोग की जो गैस को लेकर इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 55% के आसपास का जो हमारा नेचुरल गैस का डिमांड है वो हम लोग इंपोर्ट्स के माध्यम से पूरा करते हैं। तो इट इज बेस्ट कि हम लोग एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें और अलग अलग कंट्री से हमारी इंपोर्ट नीड्स को पूरा करते रहें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर आपने अभी भी हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया है दिस इज द फाइनल चांस टू एनरोल इन द कोर्स। आज ही ये आखिरी दिन है जब आपको ये वाला प्राइस मिलेगा, उसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और इस कोर्स में एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड